वेलकम स्टूडेंट्स आज जो हमारी क्लास है पाइप एंड सिस्टम की सेकंड क्लास। तो आज हम सेकंड क्लास करेंगे। आज इसकी हमने उस क्लास में लगभग बेसिक किया था सारा पाइप का, है ना, और लगभग क्वेश्चन कर लिए थे हमने। 11 से 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे पहली क्लास में। तो आज है क्लास टू मतलब जो इसके बाद वाले क्वेश्चन है इसमें करेंगे हम पाइप्स एंड सिस्टम्स में से। इसको बोलते हैं नल, हिंदी में नल और टंकी। ये टॉपिक का नाम है नल और टंकी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्या है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को भरने में 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकती हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो देखिए क्या है, ए पाइप मेरे पास भर सकती है 15 मिनट में और बी पाइप पूरा टैंक भर सकती है, पूरी टैंकी भर सकती है 20 मिनट। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। यहाँ पर आपने टाइम लिख लिया, टाइम है मिनट में, है ना। यहाँ पे हमने क्या लिख लिए, मिनट लिख लिए। ये 15 मिनट, ये 20 मिनट। ये नल आ गए हमारे ए और बी, ये नल आ गए और इन्होंने एक साथ खोला गया। पहले इनका क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। जो टंकी इन्होंने भरनी है वो कितने लीटर की होगी, मीन्स टोटल वर्क। 15 और 20 का टोटल वर्क आपको पता लग गया। जो ये पूरा टंकी भरेगी वो कितने की आएगी, 20 40 20 या 60। तो 60 लीटर की या 60 वर्क, जो मर्जी आपका मन करता मान लीजिए, जो मर्जी आप मान सकते हो। मतलब 60 लीटर पानी आता है, चाहे ये मान लो आप टंकी में पूरी टंकी 60 लीटर की, ऐसे भी मान सकते हो, या वर्क 60 है। टोटल कितने यूनिट काम करवाना है, 60 यूनिट। तो जो ए नल है, यदि 15 मिनट में 60 भरता है तो 15 को 4 से किया 60, तो 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा। 1 मिनट में 4 लीटर, 15 मिनट में 60 लीटर। जो बी है वो 1 मिनट में भरेगा 20 या 60, 3 लीटर। बी जो है वो 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा। और दोनों मिलके भरेंगे तो कितना भरेंगे, ए और बी मिलके भरेंगे तो 4 और 3 7 लीटर मिलके भरेंगे। लेकिन उन्होंने मिलके तो भरा, लेकिन कितने मिनट भरा, 4 मिनट। 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए कैसे काम होगा। यहां पर ए है, यहां पर बी है, ठीक है। ए और बी इकट्ठे हैं, यहां पर ए और बी इकट्ठे हैं। तो ए और बी ने सबसे पहले 4 मिनट भरा और ए और बी मिलकर 7 लीटर 1 मिनट में भरते हैं। 7 काम करते हैं 1 मिनट में, मतलब 7 काम करते हैं 4 मिनट में। कितने काम हो गए, 7 मिनट। 1 मिनट में 7 लीटर, तो 4 मिनट में कितना, 1 मिनट में 7 लीटर, तो 4 मिनट में कितना। तो उनकी एफिशिएंसी जो है दोनों की, ए और बी की, ए और बी ने काम किया है और कितने लीटर काम करते हैं वो, 1 मिनट में 7 लीटर भरते हैं। और कितने मिनट भरा, 4 मिनट भरा। तो 7 चौका 28, 28 लीटर भरा गया। पहले 4 मिनट में 28 लीटर भरा गया। 28 लीटर भरने के बाद हमने देखा यदि 60 लीटर में से 28 लीटर भरा गया तो कितने लीटर काम रिमेनिंग रह गया, जो बचा हुआ काम है। 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, 32 लीटर जो है काम बच गया। 32 लीटर पानी भरने वाला रह गया। और 32 लीटर को उसके बाद क्या कर दिया, ए को तो बंद कर दिया। ए को यदि बंद कर दिया तो बचा कौन, बचा मेरे पास बी। इसका मतलब यदि 28 लीटर काम पहले ए और बी ने मिलके किया है, अब काम रह कितना गया, काम रह गया मेरे पास 32 लीटर। 32 लीटर पानी भरने वाला टंकी में रह गया, क्योंकि टंकी को भरने में कुल समय बताना है। तो 4 मिनट तो हमें पता है, यहाँ पे तो 4 मिनट लगे ही लगे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कितने मिनट लगेंगे। 32 लीटर को भरना है और कौन भरेगा, बी भरेगा, क्योंकि ए को बंद कर दिया। बी भरेगा तो बी कितने लीटर भरता है, 1 मिनट में 3 लीटर। बी के हमने यदि दिन निकालने हैं तो बी के दिनों के लिए क्या करेंगे, बी कितने मिनट में भरेगा, बी के मिनटों के लिए, बी के समय के लिए तो बी के समय के लिए हम करेंगे जो बचा हुआ काम है 32
और भरना किसने है, बी ने। बी की एफिशिएंसी यहाँ पे आएगी, बी की एफिशिएंसी है 3 लीटर, 3 लीटर। ठीक है, तो 32 को यदि हम 3 से भाग कर देंगे तो हमारे पास बी के दिन आ जाएंगे। तो 32 को 3 से भाग करो, 32 को यदि मैं 3 से भाग करता हूं तो मेरे पास आता है 10 नंबर पे 30 और बचा 2। ठीक है, 2 का मतलब ये बना मेरे पास 32/3 है ना, तो 10/32/3, 3 ये आया, 3 के पहाड़े में 10 नंबर पे 30 और 2 बचा। 2/3 है, इसकी मिनट के सेकंड बना लो क्योंकि आंसर सेकंड्स में है सारे, है ना, पूरा नहीं जाएगा। ये आया 60 40, तो 10 मिनट और 40 सेकंड लगेंगे, 10 मिनट और 40 सेकंड अकेले बी को लगेंगे, 10 मिनट और 40 सेकंड, और 4 मिनट पहले लग चुके हैं। 10 और 4 14 मिनट 40 सेकंड आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 14 मिनट 40 सेकंड। अगला क्वेश्चन, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पंप सी पूरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। 2 पंप है मेरे पास, एक ए पंप है और एक बी पंप है, ये भरने वाले पंप है, और एक सी पंप है, ये खाली करने वाला पंप है। तो 15 घंटे में यहाँ पे टाइम है, ऑर्स में, यहाँ पे ऑर्स लिख लेता हूँ समझाने के लिए आपको। 15 घंटे में ए भर सकता है, 20 घंटे में बी भर सकता है, लेकिन सी खाली करने वाला है, तो सी उस पूरे को 25 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, ठीक, 25 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। तो हमने देखा यदि 25 घंटे में खाली करता है और ए और बी भरने वाले, हुआ क्या है, शुरुआत में तीनों पंप खोले गए, तो तीनों का एलसीएम निकालते हैं, 15 20 और 25, 25 दूना 50, 75 और 100, 25 दूना 75 पे काम नहीं, 100 पे 150 पे काम बन जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 150, 25 छिका 150, 20 के पारे में आ जाएगा कि नहीं आएगा, 0 अभी आना चाहिए 75 पे, ठीक है 7.5 आ जाएगा। तो देखो 20 के पारे में 150 आता नहीं है, 140 आता है ना, तो फिर ऐसे करो आप, पॉइंटों में चला जाएगा, आप पूरा एलसीएम ले लो, 5 5 5, ठीक है, ये 5 गुना 3 कर लो, इसको 5 गुना 3 है, ये 5 गुना 4 है, और ये 5 गुना 5 है। ठीक है, तो 5 5 25, 25 चौका 100, 100 किया 300, तो आप यहाँ पे 300 ले लो, 300 लीटर ले लो, 300 लीटर की टंकी थी, इनका तीनों का एलसीएम आएगा 300। एफिशिएंसी निकाल लो इनकी आप, कार्य क्षमता 15 दूना 30, 20 नंबर पे आ गया, 20 के बारे में कितने पे आ गया, 15 नंबर पे आ गया, और 25 के बारे में 25 चौका 100, 25 8 200 और 25 12 300, ये 12 नंबर पे आ गया। पर 12 के आगे आप क्या लगाओ, माइनस, क्योंकि ये खाली करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ से पता लग जाएगा ये खाली करने वाला टाइम क्या है, ये 12 मिनट में खाली 12 घंटों में खाली करता है, मतलब इसकी 12 एफिशिएंसी, 12 का घटा रहा है ये। 20 क्या है, 300 को मैंने 15 से भाग किया, 20 आ गया, 300 को 20 से भाग किया, 15 आ गया, 300 को 25 से भाग किया, 12 आ गया। अब क्या ये 1 घंटे में 20 लीटर पानी डालता है, इसका मतलब ये 1 घंटे में 15, 1 घंटे में 12 निकाल देता है। 1 घंटे का काम आ गया, 1 घंटे का काम मीन्स इनकी एफिशिएंसी आ गई E। तीनों मिलकर करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम होगा, तीनों मिलकर करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम होगा। शुरुआत में तीनों पाइपें खोली गई हैं, ठीक है, तो तीनों मिलकर करेंगे, ये पहले 1 घंटे में 20 डालेगा, ये 15 डालेगा, तो कितना गया, 20 और 15 35 लीटर चला गया। लेकिन जब ये भी साथ में आ जाएगा तो 12 लीटर घटना शुरू हो जाएगा, 35 नहीं जाएगा, फिर कितना जाएगा, मीन्स इनकी जब एफिशिएंसी निकालनी है तो 20 प्लस का प्लस, 15 प्लस का प्लस, लेकिन ये माइनस वाला तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो इन तीनों का जो जोड़ है ये आएगा प्लस 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 माइनस माइनस। ये 20 लीटर डाल रहा है, ए बी 15 लीटर डाल रहा है, लेकिन सी 12 लीटर निकाल रहा है, तो ओवरऑल कितना बना ये, 1 घंटे में तीनों को लगा देंगे, ये 20 लीटर डाल देगा, ये 15 लीटर टैंक में डाल देगा, लेकिन ये 12 लीटर निकाल देगा, तो तीनों का ओवरऑल बना कितना, 35 गया और 12 निकल गया। 35 में से 12 घटाओ, 35 में से 2 घटाया तो कितना आ गया, 33, तो 23 लीटर ही गया क्या, 23 लीटर। 23 लीटर पानी जो है 1 घंटे में जा रहा है, मतलब जब तीनों नल खोले गए हैं तो 1 घंटे में सिर्फ 23 लीटर ही जा रहा है। ठीक है,
तो अब हमने देखा 10 घंटे ये काम हुआ, 10 घंटे 23 लीटर लगातार गया। तो पहले ये देखो भी 10 घंटे उनको 10 घंटे बाद सी बंद किया गया। तो 10 घंटे हमने देखा 23 लीटर तीनों ने को मिलकर 23 लीटर जो है 1 घंटे में डालते हैं। 10 घंटे बाद देखेंगे क्या हुआ, 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया था, वो बाद में देखेंगे। तो 23 लीटर पानी जा रहा था 1 घंटे में, 10 घंटे तीनों खोले गए हैं, तो 230 लीटर जो है उसके अंदर पानी चला गया। तो इसमें से पहले 230 माइनस करो, 230 घटाया तो कितना आया 70 लीटर पानी अभी और डालना, उसमें 70 लीटर पानी और डालना और सी बंद कर दिया। अब हमारे पास पूछा गया कितने समय में टंकी भरेगी, 10 घंटे तो यही आ गए हमारे पास। 10 घंटों में 230 लीटर पानी चला गया। अब जो 70 लीटर पानी बच गया है, जो 70 लीटर पानी बचा हुआ है उसको देखते हैं, उसका क्या करना है। जो 70 लीटर पानी बचा हुआ है उस 70 लीटर पानी को कौन डालेगा, अब ए और बी, क्योंकि सी बंद हो गया, सी चला गया, तो ए और बी एक क्या करते हैं, 1 घंटे में कितना डालते हैं 20 और 15। ए और बी अब से लगे हुए हैं जो पानी भरने वाले हैं, 20 और 15 35, मतलब वो 35 लीटर पानी डालते हैं। तो 70 लीटर पानी बचा है, 35 लीटर वो पानी डालते हैं, तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे और लगेंगे। तो 10 घंटे वो वाले और इनको लगेंगे बाद में 2 घंटे, 10 और 2 12 घंटे, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए 20 लीटर भरता था, 15 लीटर भरता था, 12 लीटर खाली करता था, 20 और 15 35, 35 में से 12 घटाया 23। मेरे को पता लगा भी तीनों यदि लगा दें तो 1 घंटे में 23 वर्क ही हो रहा है, 1 घंटे में 23 वर्क हो रहा है। 300 वर्क टोटल था, 300 में से 230 मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि 23 घंटे वर्क जो है 10 घंटे हुआ है, 23 वर्क 10 घंटे हुआ है, 1 घंटे में 23 वर्क हो रहा था, तो 10 घंटों में 23 इनको 10 क्या आ गया 23 इंटू 10 230, 230 जो वर्क है वो हो गया और मेरे पास घंटे आ गए 10, ये 10 घंटे आ गए और 230 वर्क हो गया। बाकी वर्क बचा 70, तो 70 वर्क जो है वो कौन करेगा, अब जब सी को बंद कर दिया तो ए और बी करेंगे। ए और बी 1 घंटे में 20 और 15 35 काम कर रहे थे, तो बचा हुआ काम ऊपर और नीचे जो उसको कर रहा है उसकी एफिशिएंसी। ए और बी मिलकर कर रहे हैं 35, तो 35 1 घंटे में करेंगे तो 70 कितने घंटे में करेंगे, 2 घंटे में, तो 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया, 12 मतलब ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन। 2 पाइपें ए और बी एक टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक ए पाइप है और एक बी पाइप है। ए 12 मिनट में भरती है किसी टंकी को और बी 15 मिनट में भरती है, और तीसरी पाइप सी उसको क्या करती है, खाली करती है। सी यदि खाली करती है तो कितने मिनट में करती है, 6 मिनट में करती है। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम क्या आएगा, तो 15 दूना 30, 30 से काम बन जाएगा नहीं, 15 या 45, 15 चौका 60, 60 पे काम बनेगा। 60 लीटर या 60 वर्क हमें मानना पड़ेगा। टोटल वर्क यदि 60 आया, 12 के पारे में 5 नंबर पे 60 आता है, 15 के पारे में 4 नंबर पे आता है, 6 के पारे में 10 नंबर पे आता है। तो क्या सी भी भरने वाला है, क्या सी खाली करने वाला है, सी खाली करने वाला है, इसका मतलब ये 10 घटाने वाला है, ठीक है, -10 आएगा। सी खाली करने वाला टैंक है, सी की एफिशिएंसी माइनस में है। शुरुआत में ए और बी को 5 मिनट के लिए खुला रखा गया। अब शुरू में कौन आया, देखो शुरू में आए हैं ए और बी जो दोनों भरने वाले हैं। ए और बी यदि आए हैं, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की एफिशिएंसी है मेरे पास 5, ए की है, बी की 4 है। ये 1 घंटे में 5 लीटर, ये 1 घंटे में 4 लीटर, 5 और 4 9 लीटर, तो 9 लीटर जो है ये इनकी एफिशिएंसी है, ए और बी की। तो ए और बी को शुरुआत में 5 मिनट के लिए, 1 मिनट में 9 लीटर भरते हैं, तो 5 मिनट, टाइम कितना है 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना भर देंगे, 9 5 45, 45 लीटर भर देंगे क्या 5 मिनट में। 1 मिनट में यदि 9 लीटर भरते हैं तो 5 मिनट में कितना भर देंगे, 5 मिनट में 45 लीटर भर देंगे, तो 45 लीटर पानी भर गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या आगे, और फिर सी भी खोल दिया गया, तो फिर सी भी खोल दिया गया, तो टंक कितने समय में खाली होगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आया है, टंकी कितने समय में खाली होगी। देखो पहले खाली टंकी थी, टंकी खाली थी,
हमने मान लिया इनका एलसीएम 60 लीटर की वो टंकी थी 60 लीटर की। हमने पानी उसके अंदर कितना डालना था 60 लीटर, जो कि 1 घंटे में 5 लीटर ये डालता है, 1 घंटे में 4 लीटर ये डालता है, लेकिन सी जो है 1 घंटे में 10 लीटर निकालता है। तीनों भी लगा देते फिर भी टंकी कभी भरनी नहीं थी, क्योंकि ये 1 घंटे में 9 डाल रहे हैं, ये 10 निकाल रहा है, ठीक है, तो टंकी खाली ही होनी थी। अब दोनों ने क्या किया, दोनों की जो 1 घंटे में 9 लीटर डालते हैं ए और बी को उन्होंने लगा दिया। 9 लीटर डालते हैं 1 घंटे में 1 मिनट में 9 लीटर डालते हैं, तो 5 मिनट ही खुला रखा, 5 मिनट खुला रखा, तो 5 मिनट में 1 मिनट में 9, तो 5 मिनट में 45 लीटर पानी उन्होंने भर दिया। अब सी को फिर खोला गया, ए और बी को क्या किया गया, और फिर सी को भी खोल दिया। अब जो है तीनों काम कर रहे हैं, ए भी लगा हुआ, बी भी लगा हुआ, सी भी लगा हुआ है। तो देखो ये 45 लीटर काम हो गया, इसमें से घटाना नहीं है पहले, तो आपने सीधा आएगा। अब पता है हमें 5 4 9 और 10, इसको खोलने पे फिर भी खाली हो रहा है, अब खाली होना शुरू होगा। तो जब तीनों लगा देते हैं, ए भी लगा दिया, बी भी खोल दिया, सी भी खोल दिया, तो 60, 5 और 4 9, इसने 5 लीटर भरा, इसने 4 भरा, इसने 10 खाली किया सी ने, तो यहाँ पे आया -1। अब इस -1 का मतलब क्या होगा, -1 का मतलब है कि इसमें से पानी जाएगा नहीं, भरेगा नहीं, बेटा खाली होगा, -1 की एफिशिएंसी लगेगी। तीनों के बाद क्या एफिशिएंसी आती है, -1 की। तो अब इसमें से माइनस नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि वो 45 लीटर ही खाली होगा, भरेगा तो है ही नहीं, ठीक है। तो बचा हुआ काम वही है हमारे पास, जो भरा था वो खाली होना शुरू होगा। तो हमने देखा कि जब ए बी सी भी लगा देते हैं, उनकी एफिशिएंसी है -1, और काम कितना बचा, वही 45 खाली होगा। तो इसका मतलब इसको इससे भाग करेंगे तो -45 आएगा। -45 का मतलब है जो खाली होने में समय लगेगा, तो खाली होने में समय लगेगा उसको 45 मिनट, 45 मिनट। ये माइनस चाहे आप साथ में लगा ना लगाओ, जब भी कोई माइनस में आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो माइनस वाले हैं उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब टैंक खाली होगा, कभी भी भरेगा नहीं, और खाली उतना ही होगा जितना उसमें पानी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसमें से टोटल भर के जो है माइनस नहीं करते, यही खाली होना है, ठीक। वो बचा हुआ काम तो तभी निकालते हैं जब वो होना होता है ना, वो क्या होना है, यही नहीं होना, यही खत्म हो जाएगा, ठीक। आगे करते हैं, इस तरह के और क्वेश्चन करते हैं एक, ये हम कर लिया हमने पहले, है ना, 14 मिनट 40 सेकंड, ये भी हमने कर दिया। 18 घंटे तो नहीं, 12 घंटे निकाल दिया। आगे चलते हैं, 2 घंटे बाद से बंद कर दिया था, पीछे सारे सिस्टम को खाली। चलो ये देखते हैं, 3 नल है ए बी और सी, इकट्ठे खोल दिए जाते हैं, तो एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। एक ए है, एक बी है और एक सी है, 3 नल है ए बी सी, इकट्ठे खोल दिए जाए तो एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इकट्ठे यदि खोल दिए जाए, ए भी लगा दिया जाए, बी भी लगा दिया जाए और सी भी लगा दिया जाए, तो उनको 6 घंटे लगते हैं, ठीक। 3 नल ए बी सी इकट्ठे खोल दिए जाए तो एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टाइम लिख लिया और कितने, और 6 घंटे मेरे को ए बी सी के दिए हुए थे। तीनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ए तथा बी शेष टंकी को 7 घंटे में भरते हैं। इसके बाद ए तथा बी शेष टंकी को 7 घंटे में भर देते हैं, तो केवल सी इसे कितने घंटे में खाली करेगा। तीनों नल खोल दिए, तो इसमें आप एलसीएम कैसे निकाल लोगे, चलो ये आपको उन टाइप्स में करवा देंगे उनके साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो, ये सारे टाइप्स बाद में आएंगे, एक बार आप जो सीधे समय वो देख लो। 2 नल ए तथा बी खाली टंकी को 12 था 15 मिनट तथा तीसरा सी टंकी को 6 मिनट में खाली से पहले नल टंक तभी 5 मिनट सी को खोल दिया। ये उसके साथ का समय है। ये तो 45 वाला सम नहीं है क्या, ये हमने कर लिया फिर नहीं। 12 15 6 करते हैं, चलो देखते हैं। इसके साथ का भी हम पिछला सम करके हटे थे, तो मैं चाह रहा हूं कि उसके साथ का एक सम आपको और करवा दूं। जब टंकी खाली होती है तो टंकी खाली होने में कितना
कितना समय लगेगा। चलो देखते हैं, दो नल ए तथा बी, ये ए है और ये क्या है, बी है। दो नल है मेरे पास, ए 12 मिनट में भरता है, बी 15 मिनट में भरता है और सी नल को 6 मिनट में खाली कर देता है। 12, 15 और 6, सम तो वो नहीं है, चलो 60 के वही है, वही सम है ये भी हमने कर लिया। उसके साथ का सम आपको 3.5 घंटे दिख लगता है। ये भी पाइप खाली टंकी, ये देखिए, एक पाइप खाली टैंक को 3 घंटे में भर सकती है, एक पाइप खाली टैंक को 3 घंटे में भर सकती है। तो हमने मान लिया ए नल है, वो 3 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है। दो निकासी पाइप है, निकासी पाइप मीन्स आउटलेट पाइप है जो निकालती है पानी को, ठीक है, और वो खाली करेंगी। जो पाइप बी है, हमने बी मान लिया पाइप है, वो 6 घंटों में खाली कर सकती है, और जो सी पाइप है वो 10 घंटों में खाली कर सकती है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप डाल दी जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये कैसे भर जाएगी भाई? चलो देखते हैं, शायद भर जाए। अब दो पाइपें खाली करने वाले, दो निकासी पंप भरी टंकी को 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइपें इकट्ठे खोल देती हैं, इनका एलसीएम लो पहले क्या बनता है। 10 को किया हमने 2 से 20, 3 से 30, 30 हमने वर्क माना, 30 लीटर हमने क्या है टंकी मानी, 30 लीटर पानी भरेंगे, वो 30 लीटर में भर जाएगी पूरी की पूरी। तो ये भरेगी 1 मिनट में 10 घंटे हैं, 1 घंटे में 10 लीटर, तो 3 घंटे में 30 लीटर। ये निकालेगी 1 घंटे में 5 लीटर, तो 6 घंटे में 30 लीटर। ये निकालेगी 3 लीटर, तो 10 दिया 30, ठीक है। 30 को 3 से भाग किया 10, 30 को 6 से भाग किया 5, 30 को 10 से भाग किया 3। ये दोनों निकालने वाली थी, मैंने क्या किया, दोनों के साथ माइनस लगा दिया। देखो आप ये मत सोचो कि दो निकालने वाली है, वो डिपेंड करता है उनकी क्षमता पे, ठीक है। अपनी टंकी खाली होगी, अब टंकी भरी जाएगी, भर जाएगी। अभी टंकी कैसे भरेगी, देखो, एक ए है, एक बी है और एक सी है। जब तीनों को लगा देते हैं तो 10 भरती है वो 1 घंटे में, ये 5 खाली करती है और ये 3 खाली करती है। तो 10 भरा, 5 खा गया, 3 गया, कितना गया, 8 गया। फिर भी 2 लीटर तो बचा ना, तीनों लगा देंगे तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी जा रहा है। 1 घंटे में 2 लीटर जा रहा है तो 30 घंटे कितने लीटर में जाएगा, कितने घंटे में जाएगा, 15 घंटे में। 15 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। वर्क क्या है, 30, तीनों लगाए हुए हैं, एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 30 को 2 से भाग करो, कितने घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे, ठीक। तो ये दो पिछला क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिए कि वो अलग टाइप के हैं, आपको जब वो टाइप आएगी तब करवा दूंगा। तीनों पंप खोल दिए गए, 2 पंप खाली करने वाले, 1 पंप भरने वाला, तीनों का एलसीएम लिया आया 30, 3 का 30 पे भाग दिया 10। ये इनकी आगे कार्य करने की क्षमता, प्रति घंटा वो कितने लीटर पानी डालते हैं। 6 को 30 से भाग किया -5, 10 को 30 से भाग किया -3, 5 और 3 8, 10 में से 8 घटाया तो आया 2 लीटर। 2 लीटर आया मीन्स 2 लीटर प्लस का आया, 5 और 3 8, 8 माइनस का, 10 प्लस का, 10 में से 8 गया 2, तो 2 लीटर किसका आया, प्लस का आया। ये 2 लीटर प्लस का आया, इसका मतलब ये है कि पानी में, टंकी में 2 लीटर पानी तीनों को लगाने के बाद फिर भी जा रहा है, इसका मतलब टंकी कभी ना कभी तो भरेगी, ठीक है। तो 30 लीटर पानी टंकी में कब जाएगा, जब 1 घंटे में 2 लीटर जा रहा है, तो 30 लीटर के लिए 15 घंटे लगेंगे, तो 15 घंटे हमारा आंसर आ गया। यदि हमें पता है कि जो वर्क होता है उसको हम एफिशिएंसी से बाहर करते हैं, तो हमने ए बी सी के तीनों को ऑपरेट करने के बाद कब भरेगा, तीनों खोल देंगे तो कब भरेगा, तो तीनों की एफिशिएंसी चाहिए। तीनों की एफिशिएंसी 2 है मेरे पास और टंकी 30 लीटर की है, 2 लीटर 1 घंटे में भर रहे हैं, 15 घंटे में 30 लीटर को भर के कहानी खत्म करेंगे। और कोई इसके साथ का है क्या, एक पाइप की गति दूसरे की तिगुनी है, ठीक है, ये भी कर लो। एक पाइप की गति दूसरी पाइप की गति से तिगुनी है, गति मतलब स्पीड। एक पाइप एक है, एक पाइप बी है, ए और बी दो पाइप्स आ गई हमारे पास, गति तिगुनी है। अब हमें अनुपात दे दिया, रेशो दे दी उनकी एफिशिएंसी की, मींस यदि बी 1 घंटे में 1 काम करती है तो ए कितना करती है उससे 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 काम,
ए की गति हमने बी से क्या कर ली, तिगुनी कर ली। यदि ए बी 1 लीटर पानी डालेगी तो ये 3 लीटर पानी डालेगी 1 मिनट में। यदि ये 1 मिनट में 1 लीटर डालेगी तो ये 1 मिनट में 3 लीटर डालेगी। 36 मिनट में दोनों मिलकर भर देते हैं, ए और बी 36 मिनट में दोनों मिलकर भर देते हैं। 36 मिनट, यहाँ पे मिनट लिख लिए मैंने, 36 मिनट में। तो मैंने बताना है, उन्होंने बताना है धीमी गति, तो धीमी गति किसकी है, बी की है। तो बी कितना टाइम लेगी, यदि ए और बी मिलकर 36 मिनट लेते हैं और मिलकर इनकी एफिशिएंसी दोनों ही प्लस में है, 3 और 1 4, तो क्या बन जाती है, 4 बन जाती है। ठीक है, 36 है 4 है, आगे जाना है तो गुना करो, पीछे आना तो भाग करो। मीन्स जब हम दिन होते थे, जब यहाँ पे मिनट है, जब 36 मिनट को 4 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 72 और 72 144। 144 मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क। 144 यदि मेरा टोटल वर्क है, 144 को 4 से डिवाइड करोगे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि ए के दिन निकालने हैं तो 144 वर्क और ए की एफिशिएंसी, यहाँ पे ए का टाइम आ जाएगा। बी का टाइम निकालना है तो 144 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे बी का टाइम आ जाएगा। तो ये मिनट है, ठीक है, 1 मिनट का है तो 144 को 1 से किया, 144 मिनट आ जाएंगे। 144 मिनट, ये ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 144 मिनट। ए की क्षमता बी से तिगुनी थी। एक यदि 1 लीटर पानी 1 मिनट में डाल रहा है, 144 टोटल वर्क कैसे आया बताता हूं। पहले क्षमता देखो, 1 है तो 3 है। ठीक है, मतलब ये एफिशिएंसी की हमें क्या दी हुई थी, क्षमता तिगुनी थी उसकी, पाइप की गति ए की मैंने तिगुनी मान ली। यदि ए की गति तिगुनी है तो इसका मतलब ये 3 काम करेगी तो 1 काम करेगा। ठीक है, तिगुनी मतलब 1 गुणा 3 3। ठीक है, तो मिलके 4 काम करेंगे। ठीक है, तो 4 काम करेंगे और 36 दिन में करते हैं। 36 दिन में 4, रोज के 4 काम, रोज के 4 काम, तो 36 गुना 4 कितने काम, टोटल 144 काम है ना। तो चाहे आप लीटर मान लो, देखो कंसेप्ट सारा टाइम एंड वर्क वाला है, आप टाइम एंड वर्क से चाहे आप कर लो, यदि आपने वो अच्छी तरह से किया हुआ है तो ये मिनट लीटर में कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, 144, तो 144 को 4 से भाग करते हैं 36 आता है, 144 को 3 से भाग करेंगे ए का टाइम आ जाएगा, 144 को 1 से भाग करेंगे बी का टाइम आ जाएगा। तो 144 को 1 से भाग किया, 144 ही आ गया, तो कितने मिनट लगेंगे, 144 मिनट। आगे चलते हैं, एक बाइट भी जरूरत देखनी है, तो अभी करके हटें हम, क्या नहीं, सेम क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, ये भी हमें क्या है, 3 की रेशो बनानी पड़ेगी। सम पढ़िए अच्छी तरह से, सम क्या, तीनों की रेशो बनाएंगे हम। नल 3 नल हैं, ए बी और सी, एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी, ए बी और सी तीनों को भरें तो 5 घंटे लगते हैं उनको, 5 आवर्स। लेकिन हमें और कुछ नहीं दिया, हमें ये बताया कि जो सी काम करता है वो बी से 2 गुना करता है। जितनी चीजें बी बनाता है उससे दुगनी चीजें सी बनाता है। मीन्स जितने लीटर बी भरता है उससे दुगने लीटर सी भरता है 1 घंटे में। ठीक है, और जो बी है, दूसरा क्या है, बी की गति ए से दोगुनी है, बी ए से भी दोगुना है ना। अब इसमें किसको माने कि हमारी रेशो बन जाए तीनों की, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये 5 घंटे दिया था, ए बी सी, ए बी सी के 5 घंटे थे, ए बी और सी के 5 घंटे दिए हुए थे, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमें टोटल वर्क चाहिए, तो हमारा टोटल वर्क यहां से आएगा जब हम इनकी एफिशिएंसी का अनुपात बना लेंगे। एफिशिएंसी का अनुपात बना लेंगे, तो एफिशिएंसी का अनुपात बनाएं तो सबसे पहले ऐसे देखा करो कि सबसे छोटा कौन है उसको माना करो, मतलब जिसके पास, जिसकी क्षमता सबसे कम है। सी की क्षमता तो बी से दुगनी है, सी तो छोटा है नहीं, और बी की गति ए से भी दुगनी है, बी भी सबसे छोटा नहीं है क्योंकि इससे दुगना है, और सी तो बी से भी दुगना है। ठीक है, तो सबसे छोटा ए है, तो आपका इससे सम आसान हो जाएगा। पहले वो माना करो, वो देख लिया करो भी तीनों में से सबसे कम काम कौन कर रहा है। देखो सी बी से दुगनी गति से काम करता है ना, सी की गति बी से दुगनी है, जो सी नल है, इसका मतलब सी तो छोटा है नहीं। फिर देखा
कि बी की गति ए से भी दुगनी है। यदि बी की गति ए से भी दुगनी है, बी भी छोटा नहीं है, तो छोटा मैंने ढूंढ लिया ए है, तो ए को 1 मान लो आप, ठीक है। ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब इनकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, उनका अनुपात आ जाएगा हमारे पास। अब मैंने देखा यदि ए एक काम करता है, ए यदि रोज का एक काम मीन्स एक काम करता है, या 1 लीटर या जो भी है यहाँ पे आप मानते हो, ठीक है, जैसे पहले करते हो, तो आप ये मानो भी ए यदि एक काम करेगा तो बी कितने काम करेगा। बी ए से क्या है, बी की गति ए से दुगनी है, तो बी की गति दुगनी है तो बी 2 लीटर पानी डालेगा, 2 काम करेगा, ठीक है। बी 2 करेगा तो सी कितना करेगा, सी बी से भी दुगना है, तो बी यदि 2 करता है तो सी कितना करेगा, सी 4 करेगा। आया क्या समझ में। ए बी और सी 3 पर्सन थे, तीनों की हमें कार्य क्षमता दी थी, लेकिन एक पर्सन दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे पे निर्भर है। सी बी पे डिपेंड है, बी ए पे डिपेंड है, या तो ये देख लो जो किसी पे डिपेंड नहीं है, तो ए तो बेचारा किसी पे डिपेंड नहीं है। सी की गति बी से दुगनी है, बी की गति ए से दुगनी है, हमें सी की गति भी बताई हुई है बी से दुगनी, बी की गति बताई हुई है ए से दुगनी, तो जो ए है सबसे पहले वो लो। तो ए आपने लिया 1, यदि ए एक काम करता है तो बी की गति ए से दुगनी है, बी 2 काम करेगा, और सी की गति बी से दुगनी है, बी 2 काम करता है तो सी कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। 4 लीटर पानी वो डालेगा, 2 लीटर वो, 1 लीटर वो, ठीक। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 1, बी की आ गई 2, सी की आ गई 4। अब क्या कहा हुआ है, तीनों मिलकर अभी बताया हुआ 5 घंटे में करते हैं, तो तीनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी बनी, 4 2 6 और 1 7, तीनों की मिलकर बनी 7। अब जब ये तीनों की मिलकर 7 बनी और तीनों को 5 घंटे लगते हैं, तो 7 लीटर का मतलब है 1 घंटे में 7 लीटर, तो 5 घंटे में कितना, 1 घंटे में 1 लीटर, 1 घंटे में 2 लीटर, 1 घंटे में 4 लीटर, मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर। यदि 1 घंटे में या 1 दिन की बात हो, दिनों में 1 दिन की बात आती थी, घंटों में 1 घंटे की बात आ जाएगी। 1 घंटे में 7 लीटर, तो 5 घंटे में कितना, 5 घंटे में कितना आएगा ये आपने सोचना है। इसको इससे गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 35, ये आ जाएगा टोटल वर्क। एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। इसके बेसिक कंसेप्ट में आपको बताया था, बेसिक की क्लास, यदि ये बातें नहीं समझ आ रही तो बेसिक की क्लास लगाइए, बहुत कुछ समझाया मैंने इसके बारे में, ठीक है। अभी ये कैसे आती है, 35 आ गया। अब ए का पूछा है, एक नल ए ने पूरा काम करना है, खाली टंकी को अकेले ए ने भरना है, तो ए को कितना टाइम लगेगा, 35 घंटे लगेंगे, ए को 35 घंटे। समझ गए होगे 35 यहाँ पे कैसे आता है। यदि ए का टाइम निकालना है तो जो टोटल वर्क है या उसको हम ए की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, 35 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो ए को अकेले को 35 घंटे काम करना पड़ेगा, मीन्स 35 घंटे ए नल को मेरे को खोलना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, ये बेटा में करेंगे, ये भी सेम सम है। चलो अल्टरनेट डेज वाला भी कर लो, जो हमने टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डेज से किया है। इस टॉपिक को करने से पहले आप टाइम एंड वर्क करें अच्छी तरह से, यदि वो आपको आ गया तो ये ऑटोमेटिक 50-60% तो आ गया, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा अलग है इसमें, वो मैंने समझा दिया आपको उस टाइप के क्वेश्चन, तो ये भी टॉपिक हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। 2 नल है ए और बी, एक नल ए है, एक नल बी है, ध्यान से समझना इसको। ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, ए को लगे 6 घंटे, बी को लगे 4 घंटे, ठीक है। यदि उन्होंने प्रति घंटा बारी बारी से काम किया, मतलब कि दोनों ने मिलकर नहीं खोला गया, पहले घंटे में ए को खोला तो उसके बाद बी को खोला, ठीक है। पहले ए ने भरा, फिर बी ने भरा, फिर ए ने भरा, फिर बी ने भरा, फिर ए ने भरा, फिर बी ने भरा, मतलब दोनों इकट्ठे तो कर रहे हैं लेकिन बारी बारी से। बारी बारी का मतलब है कि यदि पहले घंटे ए भरता है तो अगले घंटे बी भरता है, ठीक है। इनका पहले जो मेन काम करने वाला वो करें। 6 और 4 से आया 12, ठीक है। 6 और 4 से 12 आया, 12 से यहाँ पे 2 आया, 12 से यहाँ पे 3 आया, ये आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। मतलब ए 1 घंटे में 2 लीटर भरता है और बी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, या ऐसे मान लो ए 2 काम करता है 1 घंटे में, बी 3 काम करता है, टोटल काम है 12। अब यदि 12 काम है, 12 लीटर की यदि टंकी है, ठीक है, टोटल वर्क यदि 12 लीटर की टंकी है,
ए 1 घंटे में 2 भरेगा 2 लीटर, तो क्या 6 घंटे में 12 भर देगा कि नहीं? बी 1 घंटे में 3 भरेगा, 4 घंटों में 12 भर देगा ना, ठीक है। 6 और 4 से 12 लीटर की टंकी हमारी बन गई, इनका एलसीएम। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि क्या 1 घंटे में 5 लीटर लेंगे? नहीं, 1 घंटे में उन्होंने काम किया ही नहीं। पहले घंटे में ए किया, दूसरे घंटे में बी किया, 2 घंटों का काम हमें लेना पड़ेगा। तो पहले घंटे में ए ने काम किया, ये बताया हुआ काम कहां से शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है? ए से। ए से आरंभ हुआ है काम, मतलब ए नल पहले खोला गया। तो यदि ए नल को पहले घंटे खोला गया तो क्या आएगा हमारे पास, कितने लीटर पानी टंकी में चला जाएगा? ए नल को पहले घंटे खोला, 1 घंटे में 2 लीटर पानी उसने डाल दिया, ठीक है। चलो इसको और आराम से समझो। पहले घंटे ए ने और वर्क कितना कर दिया? वर्क कर दिया, टोटल वर्क यहाँ पे जिसने उसने किया, ठीक है। क्या यहाँ पे आप वर्क लिख लो एक बार। ए ने काम किया 1, दूसरे घंटे में किसने काम किया? दूसरे घंटे में काम किया बी ने। पहले घंटे में यदि ए ने काम किया तो दूसरे घंटे में काम किया बी ने, और पहले घंटे ए ने 2 लीटर पानी टंकी में डाल दिया था। अब दूसरे घंटे में ए नहीं है, उस टाइम ए नहीं है, उस टाइम बी है। बारी बारी का मतलब ये है कि यदि पहले घंटे ए को काम पे लगाएंगे या ए नल खोलेंगे तो क्या होगा, बी नल उस टाइम बंद रहेगा, बी नल नहीं चलेगा। और दूसरे घंटे में जब बी की बारी है तो उस टाइम ए नल को बंद कर देंगे। मतलब पहले घंटे ए नल भरता है, दूसरे घंटे बी नल भरता है, फिर तीसरे फिर ए भरेगा, चौथे फिर बी भरेगा। तो इसी तरह से वो काम कर रहे हैं। जब ए काम करता है बी नहीं काम करता है, जब बी काम करता है ए नहीं काम करता है नल, ठीक। तो ए का पहले घंटे का जो काम आ गया वो आ गया 2 लीटर। बी का 1 घंटे में भरा 3 लीटर। तो 2 घंटों में कितना हो गया? ए और बी ने 2 घंटों में कितना भरा? 2 घंटों में भरा 5 लीटर। 5 काम किए 2 घंटों में, ठीक है। 2 घंटे हो गए और काम कितना होगा, वर्क कितना होगा? 5 लीटर। 5 लीटर पानी टंकी में 2 घंटों में जाएगा। 1 घंटे में 2 लीटर डाल के ए को बंद कर देंगे। दूसरे घंटे कौन आएगा? बी आएगा, और बी दूसरे घंटे में अपना जो काम करता है 3 लीटर जो पानी डालता है वो डाल के चला जाएगा। 2 और 3 5, 2 घंटों में 5 लीटर पानी चला जाएगा। हमने पानी डालना है 12 लीटर, है ना। चलो देखते हैं। अब एक बात आपको और समझाऊं, यदि पहले घंटे में ए आया तो ए उसके बाद और घंटों में आएगा। और घंटों में मतलब 2 इवन नंबर होता है, इवन में नहीं ऑड में। एक के बाद तीसरे घंटे में बारी आएगी, फिर उसकी 5वें घंटे में बारी आएगी, फिर उसकी 7वें घंटे में बारी आएगी। बी यदि दूसरे नंबर पे आया है तो फिर वो चौथे नंबर पे आएगा, फिर वो 6वें नंबर पे आएगा, फिर वो 8वें नंबर पे आएगा। लेकिन काम तो 5-5 लीटर के पेयर में करेंगे। 2 घंटों में 5 लीटर, अगले 2 घंटों में 5, अगले 2 घंटों में भी 5 लीटर, 10 लीटर पानी भर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा काम ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो आप इसको हम करेंगे 2 घंटों में 5, तो इसको देख लो, इसको 2 से गुना किया, इसको भी 2 से गुना किया, क्योंकि 5 के पाड़े में 12 नहीं आ रहा था, 5 के पाड़े में 10 आ रहा था। 10 लीटर पानी कितने घंटों में चला जाएगा? 2 गुना 2, 4 घंटों में। 4 घंटों में 2 घंटों में 5 तो 4 घंटों में 10, ठीक है। तो 4 घंटों में 10 लीटर पानी चला जाएगा और टंकी भर जाएगी क्या? 4 घंटों में नहीं भरेगी, ठीक है। अब 5वें घंटे में देखते हैं, 5वें घंटे में क्या होगा? 5वें घंटे में कौन भरता है? ए की बारी आएगी 5वें घंटे में, पहले में, तीसरे में और 5वें में, ठीक है। तो ए जो है 1 घंटे में कितने लीटर भरता है? 2 लीटर। 10 लीटर पहले भरा जा चुका और घंटे कितने हो गए? 4 घंटे हुए ना। 1 घंटे में 2 लीटर भरा, फिर इसने 3 लीटर भरा। हमने देख लिया 5 लीटर भर रहा है 2 घंटों में। 2 घंटों में 5 लीटर तो 10 लीटर बन सकता है सीधा ही, 2 से गुना करके। इधर 2 से गुना किया, इधर भी 2 से गुना किया, मतलब 4 घंटों में 10 लीटर पानी भर गया। 4 घंटों में यदि 10 लीटर पानी भर गया, हमने देखा अब 5वां घंटा आएगा तो 5वें घंटे में कौन काम करेगा? 5वें घंटे में काम करेगा ए नल। ए नल काम करेगा और ए नल कितना भर देगा 5वें घंटे में? 2 लीटर। तो 5वें घंटे में 2 लीटर भर देगा, तो 1 घंटा और लगा।
5 घंटे हो गए। और 2 लीटर किसने भर दिया, 2 लीटर ए नल ने भर दिया। 10 और 2 12 लीटर पूरा हो गया क्या, 10 लीटर पहले भरा जा चुका है, 2 लीटर अब हो गया, 12 लीटर पूरा हो गया। तो कितने घंटे लगे, 4 घंटे पहले लगे थे, एक फिर एक को लगा, तो 5 घंटे लगे। ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए एक बार फिर देखिए, बारी बारी से जब टैंक खोले जाते हैं, जब टैंकों को बारी बारी से खोला जाएगा, इसका मतलब समझ लीजिए दोबारा से, प्रति घंटा बारी बारी। प्रति घंटा मीन्स पहले घंटे यदि ए नल चलता है, ए से आरंभ होता है, तो दूसरे घंटे ए काम नहीं करेगा, ए नल बंद रहेगा, बी काम करेगा। तीसरे घंटे फिर ए की बारी आएगी, बी नल बंद रहेगा। चौथे घंटे किसकी बारी आएगी, ए की के बी की, बी की। ए बी ए बी ए बी ऐसे ही काम करेंगे। तो हमने सबसे पहले टोटल लीटर देख लिए, 12 लीटर भरना है, और ए 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, बी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है। ए ने भरा 2 लीटर, फिर बी ने भरा कितने लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर हो गया। फिर ए ने भरा 2 लीटर, और फिर बी ने भरा 3 लीटर, कितने लीटर हो गया, 5 और 5 10 लीटर। और फिर ए ने भरा 2 लीटर, कितने लीटर हो गया, 12 लीटर। 2 3 5 2 7 3 10 और 2 12, 12 लीटर था। तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। 5 घंटे मेरा क्या आंसर आ गया। ये तो छोटा था, मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन काम जब ज्यादा होगा, ठीक है, फिर ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, काम जब ज्यादा होगा फिर ऐसे नहीं कर पाएंगे, फिर हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा। 2 लीटर का 2 घंटों का 5 लीटर काम निकाल लिया। जैसे यहाँ पे मैंने 2 घंटों का पता लग गया 5 लीटर, तो मैं सीधा ही निकाल लूंगा गुना करके, 2 गुना 2, क्योंकि 5 गुना 2 10 हो रहा था। तो 4 घंटों में 10 लीटर, 4 घंटों में 10 लीटर। पांचवा किसने काम करना, पांचवे की बारी आएगी ए की। ए की और दिनों में बारी आएगी, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां दिन, ये ए के होंगे। बी के इवन दिनों में, सम दिनों में बारी आएगी, दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां, 10वां। तो 4 दिन काम हो गया। 5वां दिन किसकी बारी है, ए की। तो ए 2 लीटर भरता है, 10 लीटर पहले भर गया 5 दिनों में, क्योंकि रोज के 2 लीटर भर रहे थे, है ना। मतलब इसको 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से गुना किया, 10 लीटर भरा गया। 12 लीटर भरना है। 5वां दिन किसकी बारी है, 2 की बारी है, ए की बारी है, 2 लीटर आ जाएगा। 10 को 2 में जोड़ा, 12 लीटर, 5 दिन मेरा आंसर आ गया। ठीक, और कोई है क्या बारी बारी वाला। देखो एक क्वेश्चन हो गया, पढ़ो इसको। 3 नल है, 3 टैप्स हैं। जो 3 टैप हैं ए बी और सी, एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटों में भरते हैं। देखिए जो करने वाला काम है पहले वो करते हैं। ए है, बी है और सी है, जो पता ही है करना ही करना हमें, है ना। 12 घंटों में भरता है ये 15 घंटों में भरता है, ये 20 घंटों में भरता है। तो सबसे पहले आप तीनों इकट्ठे तो नहीं खोलेंगे, है ना। 20 दिया 60, 12 चौकी 12 5 60, 12 गुना 5 60, 15 गुना 4 60, 20 गुना 3 60। तो ये मेरे पास आ गया, क्या आ गया ये मेरे पास, कार्य करने की क्षमताओं की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्षमता कार्य करने की क्या होती है, यदि 12 घंटों में 60 कर रहा है तो 1 घंटे में कितने, तो 60 बटा 12 5, 60 बटा 15 4, 60 बटा 20 3। ये 1 घंटे का आ गया। यदि 60 लीटर की टंकी तो 5 लीटर 1 घंटे में, 4 लीटर 1 घंटे में, 3 लीटर 1 घंटे में। अब देखते हैं काम हुआ कैसे, नल ने कैसे भरी है। ए नल तो सदैव खुला रहता है, ए नल नहीं बंद होता, ठीक है। बी और सी को 1 घंटे बारी बारी खोला जाता है। अब देखिए ए नल नहीं बंद होगा, बी और सी को बारी बारी 1 घंटे खोला। इसका मतलब क्या है कि पहले दिन ठीक है, ए तो होगा ही होगा, बी से शुरू हुआ है तो पहले दिन ए के साथ बी भरेगा, पहले घंटे ए तो खुला ही रहेगा, पहले बी की बारी है। यहां पे बताना चाहिए था भी ए सदैव खुला रहे तब बी और सी, मतलब बी से शुरू करेंगे फिर, ठीक है। ए और बी, पहला जो घंटा होगा फर्स्ट और होगा, उसमें बी आएगा किसके साथ, ए के साथ। ए भी खुला है, बी भी खुला है, ये काम होगा। दूसरे घंटे क्या होगा, सेकंड और, दूसरे घंटे क्या होगा, सेकंड और। ए तो होगा ही होगा। अब यहां पे कौन नहीं होगा, ए तो सदैव होगा, ठीक है।
लेकिन दूसरे घंटे बी नहीं होगा, कौन होगा? सी होगा। एक एक घंटे बारी बारी, बी और सी एक एक घंटे बारी बारी। पहले घंटे ए के साथ किसको खोल दिया? बी नल को। दूसरे घंटे ए के साथ किसको खोल दिया? सी नल को। तो देखो क्या इसके बाद ऐसे ही काम चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। देखो तीसरे घंटे कौन होगा? ए भी आ जाएगा, तीसरे घंटे ए के साथ बी आ जाएगा, चौथे घंटे ए के साथ सी आ जाएगा। ठीक है, काम नहीं ऐसे चलना है, ए के साथ बी फिर ए के साथ सी। जिस दिन ए के साथ बी आएगा सी नहीं आएगा, जिस दिन सी आएगा बी नहीं आएगा। तो आपने ए और बी से शुरू कर लेना है। अब ए और बी देखो एक घंटे में कितना भरते हैं? ए और बी एक घंटे में भरते हैं 9 लीटर। कितने लीटर भरते हैं? 9 लीटर। ए यदि 5 लीटर पानी डाल देता है, बी 4 लीटर डाल देता है, दोनों ही खुले हैं, तो एक घंटे में 9 लीटर पानी चला गया कि नहीं? और ए और सी कितना डालेंगे? ए और सी डालेंगे 8 लीटर। कैसे डालेंगे देखिए, बी बंद कर दिया दूसरे घंटे, ए 5 लीटर पानी डाल रहा और बी 3 लीटर पानी डाल रहा है, तो मिलके 8 घंटे बन रहे हैं कि नहीं? 8 लीटर पानी गया। ए और बी 9 लीटर पानी गया, ए और सी 8 लीटर पानी गया, तो कितने लीटर पानी गया? 17 लीटर। अब जो 17 लीटर पानी है, 17 लीटर, वो कितने घंटों का है? जो 17 लीटर वर्क का है या पानी है, वो कितने घंटों का है? वो है 2 घंटों का। यदि 2 घंटे, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 2 घंटे, 2 घंटों में 17 लीटर पानी जाता है, हमें 60 लीटर चाहिए, है ना? तो 17 के पारे में फिर 60 नहीं आता, आ जाए तो सीधी बात बन जाएगी, नहीं आता तो देखते हैं 17 के पारे में नजदीक क्या आता है। तो 17 के पारे में इसको यदि 3 से गुना करें तो 51 लीटर पानी आ जाएगा, और 3 से इधर किया, 3 से इधर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 घंटे। 2 2 2 2 2 के 3 ग्रुप बनेंगे, देख ठीक है। 17 लीटर 2 घंटों में, फिर 17 लीटर 2 घंटों में, फिर 17 लीटर 2 घंटों में, तो 17 तो 51 लीटर कितने घंटों में? 6 घंटों में। इस तरह से मैंने सीधे निकाल दिया, ठीक है। 51 लीटर 6 घंटों में भर जाएगा, तो 6 घंटे तो आंसर आएगा ही आएगा। अब काम कितना रह गया? 9 लीटर। 9 लीटर काम रह गया, है ना। 60 लीटर में से 51 लीटर हो गया, रहा कितने लीटर? 9 लीटर। अब 9 लीटर को भरना है, और कौन भरेगा? उसके बाद किसकी बारी आएगी? देखो इनकी ऑड डेज में बारी आएगी। पहले दिन ए और बी, तीसरे दिन ए और बी, पांचवें दिन ए और बी, सातवें दिन ए और बी, दूसरे दिन ए और सी, चौथे दिन ए और सी, इवन नंबर में, ठीक। तो 6 दिन हो गए, 7वां दिन है, तो 7वें दिन किसकी बारी है? जिसकी बारी पहले दिन थी, ए और बी। और ए और बी कितना भरते हैं? 9 लीटर ही भरते हैं, 9 लीटर ही बचा है, ठीक है। ए और बी 9 लीटर भरते हैं, 9 लीटर ही बचा है, तो 6 दिन यहाँ पे लग गए, और एक दिन, 1 घंटा, सॉरी दिन बोल रहा हूँ, घंटा, 1 घंटा ए और बी को और लगेगा। 6 घंटे यहाँ पे हो गए, 1 घंटा और लगेगा, प्लस 1 घंटा और लगेगा, और 1 घंटे में ए और बी कितना भरते हैं? 9 लीटर भरते हैं, तो क्या 60 लीटर पूरा हो गया? हो गया। और यहाँ पर कितना आया? 6 और 1 7, तो 7 घंटे इसका क्या होगा? आंसर होगा 7 आवर्स। 7 घंटे में जो है भर जाएगा पूरे का पूरा टैंक, जब बारी बारी से काम करेंगे। देखिए फिर दोबारा से इसको, ए किसी नल को 12 घंटों में भरता है, बी नल उसको, ए नल टंकी को 12 घंटे में, बी नल टंकी को 15 घंटे में, और सी नल टंकी को 20 घंटे में भरता है। ए, बी और सी, इन तीनों का एलसीएम हमारे पास आ गई टंकी की कैपेसिटी, मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया 60, तो 60 का एफिशिएंसी निकाली, 60 को 12 से 5, 60 को 15 से 4, 60 को 20 से 3, इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब इस क्वेश्चन में कहा क्या हुआ था? यदि ए सदैव खुला रहे, तो हर एक घंटे ए तो होगा ही होगा, ठीक है। ए सदैव खुला रहे, और तथा बी और सी एक एक घंटे बारी बारी खोल दी जाए। बारी बारी का मतलब पहले घंटे ए के साथ बी खोल दिया जाए, दूसरे घंटे ए के साथ सी खोल दिया जाए, फिर तीसरे घंटे ए के साथ बी, चौथे घंटे ए के साथ सी, बारी बारी एक एक घंटा बारी बारी खोल दिए जाए, एक एक घंटा बारी बारी खोले जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो हमने पहले देखा टोटल वर्क 60 है। पहले घंटे हमने देखा ए और बी, पहले घंटे ए और बी ने 9 लीटर पानी भरा। कैसे भरा देखिए, ए और बी, ए 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, बी 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, दोनों ने मिलकर 9 लीटर पानी भर दिया। दूसरे घंटे में ए और सी ने भरा,
ए और सी ने भरा, ए 5 लीटर भरता है, बी 3 लीटर भरता है, दोनों को जोड़ा तो 8 लीटर, ए और सी मिलकर आ गया 8 लीटर। अब देखा 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटे हो गए। देखो अब काम ऐसे ही चलना है तो आगे निकालने की जरूरत नहीं होती हमें, थोड़ा काम है तो निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है। 2 घंटे में 17 लीटर पानी, तो 17 का देखो 60 में भाग जाता है, क्या सीधा सीधा गुना जाती है 60 की? नहीं जाती, तो उससे एक पीछे नंबर पे चला लो, 17 4 करेंगे 68 आएगा, है ना, तो वो तो बड़ा हो जाएगा, काम से ऊपर टप जाएंगे, तो 17 3 ले लो 51 लीटर, और इसको 3 से गुना किया, इसको भी करो 6 घंटे आ जाएंगे, सीधा 6 घंटों का काम आ जाएगा 51 लीटर। इसी तरह से आप करके देखना, इस तरह 1 घंटा 2 घंटा, जब आप 6 घंटों तक पहुंचोगे ना तो आपका 51 लीटर ही वर्क आएगा, ठीक है, 6 घंटों में 51 लीटर। अब समस्या ये खड़ी होती है कि जो 7वां घंटा होगा वो काम टैप कौन सा काम करेंगे, कौन कौन से टैप काम करेंगे, तो 7वें घंटे में ए और बी काम करेंगे, क्योंकि जिसने पहले घंटे में काम किया है वही तीसरे घंटे में, वही 5वें घंटे में और वही 7वें घंटे में काम करेगा। पहले वाला हमेशा ऑड में रहेगा, ऑड घंटों में, दूसरे वाला हमेशा इवन घंटों में रहेगा, ठीक है। 6 घंटों में 51 लीटर टंकी भरी गई, टंकी रह गई 9 लीटर भरने वाली, और इसको भरेगा अब ए और बी भरेंगे, क्योंकि 7वें घंटे ए और बी की बारी है, हमें सीधे ही पता लग गया 7वें घंटे ए और बी टैप की बारी होगी, और ए और बी टैप 1 घंटे में 9 लीटर ही भरते हैं, 9 लीटर पर है 1 घंटा वो लगा देंगे, ठीक है, तो 1 घंटा और उनको लगेगा, 6 घंटे में 51, फिर यहाँ पे ए और बी और आएंगे, 1 घंटे में वो 9 लीटर ही भरते हैं, ए और बी की बारी है 7वें घंटे, और वो 9 लीटर ही भरते हैं, 1 घंटे में 6 घंटे ये हो गए, 1 घंटा ये हो गया, 7 घंटे आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, 7 घंटे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की सेकंड क्लास नल और टंकी वाली। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो क्लास है यहीं पे खत्म होती है, और अब हम अगली क्लास में इससे जो नेक्स्ट टाइप्स हैं जो आज मैंने आपको स्किप की हैं, ठीक है, वो टाइप्स हम आज की करेंगे, और 1-2 दिन और ये हमारा टॉपिक चलेगा और फिर ये खत्म हो जाएगा। 2 क्लासें और लगेंगी इसकी, लगी तो 2 क्लासें तो कम से कम लगेंगी इसकी, 50-60 सम तो इसके करेंगे हम नल और टंकी वाले, भी आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा पिछले क्वेश्चंस की, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में।